हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका और एक बैंक निफ्टी निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। चलिए क्विकली डिस्कस कर लेते हैं आज की मार्केट मूवमेंट और एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारो। तो दोस्तों, मार्केट टिपिकल प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है। थर्सडे को हमारी जो वीडियो आई थी, तो थर्सडे की वीडियो में हमने बात की थी, ये थर्सडे की कैंडल है क्लोजिंग की। यहाँ पे हमने बात की थी कि फ्राइडे को अगर मार्केट इसी रेंज, इस एरिया के आसपास आ जाता है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस है। और वैसे ही हुआ, फ्राइडे को सीधा गैप डाउन ओपनिंग मिली हमें और वहीं से फ्रेश बाइंग शुरू हो गई। सेम सिनेरियो निफ्टी में भी हुआ था। अब दिक्कत ये है, हमने इनिशियली प्लान ऐसे किया था कि मार्केट यहाँ से फर्स्ट पुल बैक दे सकता है, उसके बाद में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आ सकती है और फिर यहाँ से जो मूवमेंट आएगी ना, वो एकदम रोबस्ट मूवमेंट आएगी। ठीक है, हुआ क्या ना कि फ्राइडे को जब भी मार्केट इसी एरिया में ओपन होके यहीं पे सपोर्ट लेते दिखा ना, तो मैंने कुछ लॉन्ग टर्म पोजीशंस ऐड की है। ठीक है, लेकिन मैंने किया क्या कि आधी पोजीशन से ऐड की थी, क्योंकि मेरा प्लान था कि जब यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाएगा ना, तो यहाँ पे मैं फुल क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जब भी फर्स्ट सपोर्ट लिया था, उसके बाद में रिट्रेस किया था इसने। ठीक है, ऐसे ही कुछ मूवमेंट में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये फ्राइडे को सीधा यहाँ पे इसको टच कर गया और आज तो सीधा गैप अप ओपनिंग हुई है। ठीक है, अभी भी इसकी रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी बिल्कुल ये थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक देके फिर ऊपर जा सकता है। और अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बना तो यहाँ पे मैं मोर पोजीशन ऐड कर लूंगा। जो भी मैं पोजीशंस की बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म की, ये ऑप्शंस की नहीं है या फ्यूचर्स की नहीं है, ये ईटीएफ्स की पोजीशन है। कुछ बैंक बीज और निफ्टी बीज मैंने ऐड किए हैं, यहाँ से उठाए हैं। ठीक है, और इसको अगर रिट्रेस करके फिर से निकलता है ना ऊपर, तो मैं और ऐड करूंगा उसमें। और टारगेट मेरा यहाँ तक का रहेगा, कुछ 7 to 8% तक का मैं स्विंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी एरिया में मैंने कुछ एचडीएफसी और आईसीआईसीआई भी उठाए हैं। बेसिक क्वांटिटी उठाई है, लेकिन अगर रिट्रेसमेंट में मिलेगा तो फिर हम और ऐड करेंगे। तो अभी हमारा लॉन्ग टर्म व्यू क्या है? मार्केट अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते लेते धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ठीक है, आज इसने डायरेक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ही अपने गैप अप ओपनिंग दी थी और यही से प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी। बाद में मार्केट यहाँ से रिकवर कर गया। ये 4 आवर का अपना ईएमए आ रहा है, इसी से इसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो जब भी आज के हाई को अगर ये क्रॉस करता है ना, या थोड़ा सा इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है ना, तो यहाँ तक की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकती है। यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऐसे सिनेरियो में अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, तो तुरंत बाइंग के लिए मत जाइएगा। देखिएगा कि मार्केट थोड़ा सपोर्ट पे आ जाए, फिर जो भी बाउंस बैक दे रहा हो ना, उस समय पोजिशन ऐड करना ठीक रहता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट सेटअप्स कैसे बनेंगे 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट पे आज गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद में तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आई। ठीक है, ये कल की क्लोजिंग है, परसों की फ्राइडे की क्लोजिंग है। तो इसी एरिया तक आके यहाँ से बैंक निफ्टी रिकवर कर गया। ठीक है, हमारा फर्स्ट ट्रेड आज इसी एरिया पे बना था। सेकंड ट्रेड था वो एक्चुअली, फर्स्ट ट्रेड में यहाँ पे हमारा एसएल चला गया था। लेकिन हाँ, इस ट्रेड पे हमने अच्छे खासा आज टारगेट अचीव किया था। सेम सेटअप बैंक निफ्टी में भी बना था, तो पोजीशन बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में थी। ठीक है, तो अभी कल के लिए क्या हो सकता है ना, जैसे बैंक निफ्टी इसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देगा ना, तो यहाँ पे एसएल कटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और फिर ये शॉर्ट कवरिंग हमें यहाँ तक लेके जा सकती है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर यहाँ से कोई आप अपसाइड का व्यू बनाते हो, तो आप इस रेजिस्टेंस को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सिनेरियो कब होगा? अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन हो रहा है। ठीक है, अगर आज की जैसी एकदम गैप अप ओपनिंग ही मिली इस इलाके में, तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल कैसी बन रही है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन आपको फर्स्ट कैंडल का इंतजार करना पड़ेगा, पहली 5 मिनट की कैंडल। अगर अगर वो कैंडल कुछ ऐसे रिवर्सल के साइन दे रही है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और मार्केट शायद हो सकता है कि इस स्विंग के आसपास की सपोर्ट फाइंड आउट करे। नीचे की साइड में आज का जो डे लो है, ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, अभी इस सपोर्ट पॉइंट को आप कैसे, मतलब इसको कैसे देखें? तो कल अगर मान लो कि इसी एरिया में कहीं पर बैंक निफ्टी ओपन होता है और ये लेवल को ब्रेक कर देता है ना, तो यहाँ पे आज की जो पोजीशन है इनके स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, तो थोड़ी सी नीचे की साइड में मूवमेंट आ सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होने के बाद अगर गिर रहा है, तो यहाँ पे एसएल कट सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर का ही खुल रहा है और यहाँ से नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि यहाँ तक आते आते ये लोग काफी प्रॉफिट में हो गए और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मार्केट एक्चुअली यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो इसको एज अ सपोर्ट ही ट्रेड करना है। लेकिन अगर इस एरिया में ओपन होते हैं और मॉर्निंग हाफ में अगर इसके नीचे निकलता है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी एसएल कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत लंबा टारगेट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप
क्योंकि अभी जगह जगह पे यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, ये मार्केट को नीचे गिरने नहीं देंगे। अगर आप फिबोनाची अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे जगह जगह पे सपोर्ट दिख जाएंगे, ठीक है ना। और हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये होगा, ये 0.5 टू 0.6 का जो रेंज है ना, ये ठीक है, यहाँ से निकलता भी है ना तो छोटे से टारगेट्स ऐसे हो सकते हैं, इससे ज्यादा टारगेट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। और ये कॉन्ट्राटेड होगा तो ये इसमें ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा होगा। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में, अगर ये इसी एरिया में ओपन होके कल मॉर्निंग में अगर इसके ऊपर होल्ड करता है ना निफ्टी, तो यहाँ से यहाँ तक की हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 22,500 तक। ये अगर इस एरिया में ओपन हो रहा है तो ठीक है, अगर नीचे ओपन होता है, नीचे से अगर ऊपर आ रहा है ना, तो फिर यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेगा। तो ये देख लीजिए कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है या सपोर्ट कहाँ से चल रहा है मार्केट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और नीचे के साइड में जैसे हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था, यहाँ पे भी जगह जगह बायर्स अभी बैठे हैं, तो यहाँ से मतलब रिवर्सल हो, कहीं से भी रिवर्स हो सकता है मार्केट। जाते जाते ये डाउ जोन्स का चार्ट स्टडी करना इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। ये डाउ जोन्स फॉल कर रहा था न्यूज की वजह से, वो ठीक है, अब ये न्यूज का इम्पैक्ट शायद इसने डाइजेस्ट कर लिया है। आज हम डाउ जोन्स के फ्यूचर पे यहाँ पे ब्रेकआउट देख रहे हैं, ठीक है। अगर ओवरनाइट ये अगर यहाँ तक आ जाता है ना, तो कल हमें एक बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों। तो ये देखना जरूरी होगा डाउ जोन्स कैसे आज रात को बिहेव करता है। ऑलराइट दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी जो भी राय है कमेंट्स में मुझे बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।